बहुत से बच्चे विद्यालय, घर एवं दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक-शिक्षिकाओं को निम्नलिखित पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती हैं। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में बोली जाने वाली विविध भाषाएं कैसे बच्चों के स्वयं को अभिव्यक्त करने के आत्मविश्वास को आकार देती हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। ये वीडियो श्रृंखला स्व अध्ययन के लिए है। इस श्रृंखला में 4 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल में 4 इकाइयां हैं जो बहुभाषावाद से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी देंगी। इस मॉड्यूल का उद्देश्य शिक्षकों शिक्षिकाओं को इन विषयों के बारे में जानकारी देना है। भाषा के तत्व, भाषाई दक्षता, अभिव्यक्ति की भाषा, ग्रहणशील भाषा, ध्वनि संबंधी जागरूकता, शब्दों की संरचना संबंधी जागरूकता, वाक्य विन्यास संबंधी जागरूकता, भाषा के प्रति सचेत होना, समानताओं और असमानताओं पर ध्यान देना, रोल मॉडल, आदर्श, भाषा की गुणवत्ता और भाषा की मात्रा, स्कूल में दाखिला लेते समय भाषा, पूर्व ज्ञान और कौशल। इस मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए कृपया बहुभाषी बच्चे के सीखने के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करें। भाषा ज्ञान के मायने क्या हैं? परिचित भाषा और भाषा कौशल के आधार पर नई भाषा सीखी जाती है। नई भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे की पूर्व परिचित ध्वनियों और समझ की नींव से प्रभावित होती है। बच्चे नई और पूर्व ज्ञान के बीच की समानता पर ध्यान देकर सीखते हैं। नई भाषा सीखने की प्रक्रिया में उस भाषा की विशिष्ट ध्वनियों, शब्दों और वाक्य संरचनाओं को जानना शामिल है। अगर संक्षेप में कहें तो एक बच्चा जो केवल एक भाषा जानता है वह एक भाषी बच्चा है। एक बच्चा जो 2 भाषाएं जानता है वह द्विभाषी बच्चा है। और एक बच्चा जो 2 से अधिक भाषाएं जानता है वह बहुभाषी बच्चा है। किसी भाषा को जानने के कई अर्थ हो सकते हैं। कुछ बच्चे उन सभी भाषाओं में बात कर सकते हैं जिनसे वे परिचित होते हैं। अन्य बच्चे 1 या 2 भाषाओं में बात करते हैं मगर कई भाषाएं समझ सकते हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। कई बार मैं यह देखकर हैरान रह जाता हूं कि एक बच्चा किसी ऐसी भाषा को समझता है जिसमें मैंने कभी उसे बोलते हुए नहीं सुना है। मतलब किसी भाषा को जानने के 2 पहलू हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की भाषा, बच्चे द्वारा बोली जाने वाली और लिखित भाषा कौशल, और ग्रहणशील भाषा, वह भाषा जिसे वह केवल समझ पाता है। हाँ, बोलने और लिखने के माध्यम से अपने भाषा ज्ञान का प्रदर्शन करने में बच्चे ज़्यादा समय ले सकते हैं, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सुनने के माध्यम से नहीं सीख रहे हैं। बच्चे अपने आसपास की दुनिया में भाषा के कई उपयोगों को देखकर सीखते रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे की नई चीजें सीखने की क्षमता उसके पूर्व भाषा ज्ञान और घर की भाषाओं के कौशल पर निर्भर करती है। हाँ, हालांकि स्कूल में दाखिला लेते समय अपने घर की भाषाओं में भी कई बच्चों का शब्दकोश सीमित होता है। वे इसी के आधार पर खुद को व्यक्त करते हैं या नई भाषा में समझाई गई नई अवधारणाओं को समझते हैं। बिल्कुल, नई जानकारी को किस तरह से जोड़ा जा रहा है
और उनसे बच्चों का किस तरह से परिचय कराया जा रहा है, ये उनकी नई भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, इशारों के माध्यम से सीखे गए नए शब्द वे जल्दी सीख जाते हैं। भाषाओं में ध्वनि के अलग अलग स्वरूप होते हैं और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे इन स्वरूपों को पहचानने लगते हैं। कुछ लोग कुछ ध्वनियों का उपयोग केवल किसी एक भाषा में विशिष्ट रूप से किया जाता है। इस समझ को ध्वनि संबंधी जागरूकता कहते हैं। एक बच्चा ब्रिज का उच्चारण ब्रिज, ब्रज या ब्रेज कर सकता है। यह निर्भर करता है उसकी परिचित भाषा की ध्वनियों एवं उच्चारण विधियों पर। ये क्या है? यह ब्रिज है। ब्रिज, ब्रिज। नहीं, अंग्रेजी में इसका उच्चारण ब्रिज है। हालांकि हम कभी-कभी इसे घर पर ब्रिज, ब्रिज या ब्रीज या ब्रेज कहते हैं। बच्चों को ध्वनि प्रणाली और एक शब्द में ध्वनियों की संख्या के बारे में समझाने के लिए अक्सर मैं एक मजेदार गतिविधि का उपयोग करती हूँ। इसका नाम मैंने ताली बजाने का खेल रखा है। बच्चों, आज हम ताली बजाने वाला खेल खेलेंगे। मेरा नाम माया है, तो माँ के लिए एक ताली और या के लिए एक ताली। माया। सुरिंदर, क्या तुम अपना नाम ताली बजाकर बता सकते हो? मेरा नाम सुरिंदर है। सुरिंदर। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता। मेरा नाम चंद्रू है। चंद्रू। मेरा नाम नीलू है। नीलू। यह वाकई दिलचस्प है। हाँ, एक भाषा में ध्वनि प्रणाली की अच्छी समझ अन्य भाषाओं में नए शब्द सीखने में बच्चों की मदद करता है। सभी भाषाओं में सटीक पठन और वर्तनी सीखने के लिए ध्वनि संबंधी जागरूकता उपयोगी है। मैंने ये भी देखा है कि बच्चे इस बारे में भी जागरूक हैं कि जिस तरह से शब्दों में ध्वनियों की इकाइयाँ होती हैं, वैसे ही शब्दों में अर्थ की इकाइयाँ भी होती हैं, जिन्हें शब्दांश कहते हैं। हाँ, शब्दों की संरचना संबंधी जागरूकता जिन बच्चों में होती है, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से विभिन्न अर्थ वाली इकाइयाँ जुड़कर एक सार्थक शब्द बनाती हैं। नाच, ना, नाचना। केला, ए, केले। चित्रकार, चित्रकार। पत्ता, ए, पत्ते। टोपी या टोपियाँ। हम जा रहे हैं बाजार। नहीं, हम बाजार जा रहे हैं। और जिस तरह से हम शब्दों को क्रम में सजाते हैं, यह नियम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होता है। वाक्य संरचना के ज्ञान को वाक्य विन्यास संबंधी जागरूकता कहा जाता है ना? हाँ, बच्चे जानते हैं कि वाक्य शब्दों से बनते हैं जो एक निश्चित क्रम का पालन करते हैं। हम बाजार जा रहे हैं। बिल्कुल सही। एक भाषा प्रणाली की ध्वनि, शब्दों की संरचना और वाक्य विन्यास संबंधी जागरूकता का उपयोग दूसरी भाषा में किया जाता है। इस प्रकार का भाषा हस्तांतरण कभी-कभी काम करता है, मगर अक्सर नई भाषा की ध्वनियाँ, शब्दों की संरचना और वाक्य विन्यास के नियम अलग होते हैं और उन्हें सीखना पड़ता है। स्पैरो। गु, गुबच्ची। गौ, गौरैया।
मगर जब एक नई भाषा की ध्वनियाँ, शब्द और वाक्य अलग हों तो नई भाषा को शुरू से सीखना चाहिए। हाँ, मैंने ये तब देखा जब मैं मध्य प्रदेश के बाड़वानी जिले में पढ़ा रही थी। वहाँ स्कूल के अधिकांश बच्चे 3 भिली भाषाएं बारेली, निमाड़ी और बारेली राठवी बोल पाते हैं। इन 3 भाषाओं के शब्दों में कई समानताएं हैं, जिसके कारण बच्चों के लिए एक दूसरे की भाषाएं सीखना आसान हो जाता है। ओ, तो अगर हम मदर या माता शब्द को लें तो यह कुछ बच्चों के लिए नया और अलग शब्द होगा, और इसे सही ढंग से सीखने के लिए उन्हें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सही बात है। जिस सहजता से बहुभाषी बच्चे भाषाओं के बीच स्विच करते हैं, वह वास्तव में सराहनीय है। शिक्षकों के रूप में हम कभी-कभी ये भूल जाते हैं कि प्रत्येक भाषा को सीखने की प्रणाली में भाषा की नींव, उसकी अलग ध्वनियाँ, शब्द और वाक्य विन्यास को जानना शामिल है। इस मॉड्यूल में हमने प्रत्येक बहुभाषी बच्चे के 4 प्रमुख भाषा सीखने के कार्यों का पता लगाया। कुछ या सभी भाषाओं में बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। पूर्व भाषा ज्ञान और भाषा कौशल का प्रयोग करना, भाषाओं के बीच समानताओं पर ध्यान देना, भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों, शब्दों और वाक्य संरचनाओं पर ध्यान देना।